Dear students, good evening to all of you. It's class of William Shakespeare. And the topic of discussion is Shakespeare's most popular romantic tragedy, Hamlet. But before beginning the discussion, I am going to give the right response of the questions which were asked earlier to you in the video, perhaps which you have received. वह वीडियो जो आपको मिल चुका होगा उसमें देखें तो आपसे प्रश्न पूछे गए थे. अभी आगे डिस्कशन होगा. जो फर्स्ट क्वेश्चन था वह क्या है? मैकबेथ वाज मेनली MACBETH वाज MAIN मेनली. तो अ सिंगल माइंडेड एंड वेरी डिटरमाइंड कैरेक्टर. मेनली अ सिंगल minded or single minded and very DETERMINED very determined and very determined character who wants to control his fate. Character who wants to कंट्रोल हिज फेट. यहाँ तक यह राइट रिस्पॉन्स. जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, मैकबेथ इज कंपेयर्ड इन द प्ले विद. मैकबेथ इज कंपेयर्ड इन द प्ले विद. किससे तुलना की गई है? तो गॉड ऑफ वार. वह क्या है? गॉड ऑफ वार. मार्स MARS एंड बेलोनाज एंड BELLONAS ब्राइड ग्रूम BRIDEGRWM. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंकू वाज द थान ऑफ. बैंक BAN बैंको वाज द THANE थान ऑफ. यह कहाँ के अमात्य थे? तो यह कहाँ के थे? लोचाबर LOCHABER. यह कहाँ के थे? L है, ध्यान रखिएगा, यहाँ के थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकबेथ स्टेटमेंट नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंट्स. मैकबेथ मैकबेथ STATE स्टेटमेंट नथिंग इज बट NOTHI नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट बट what is. Nothing is but what is not represents moral conflict. MORALCONFLI represents moral conflict हो गया. नेक्स्ट, मैकबेथ सेज टू लेडी मैकबेथ. MACBET मैकबेथ सेज टू लेडी. मैकबेथ सेज टू लेडी मैकबेथ, आई हैव डबल ड्यूटी. आई हैव डबल ड्यूटी DOUBLE. आई हैव डबल ड्यूटी. इट मीन्स इसका मतलब क्या है? द ड्यूटी एज ए गेस्ट एंड होस्ट. द ड्यूटी फॉर अ होस्ट HOST है टू हिज गेस्ट एंड अ सब्जेक्ट टू हिज किंग. चलें देख लें. यहाँ तक जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उनको लिखा गया है, चूँकि आप जानते हैं कि the topic of discussion which is going on
एज हैमलेट। तो द क्वेश्चंस आर मोस्टली रिलेटेड बिफोर हैमलेट। और जो यूनिवर्सलिटी ऑफ शेक्सपियर है, द रीजन्स बिहाइंड द सो रैपिड पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर बिहाइंड द आइल्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाहर अगर शेक्सपियर इतने पॉपुलर हैं तो क्यों पॉपुलर हैं? फॉर हिज वेरी प्रैक्टिकल एंड सोशल मैसेज, यूनिवर्सलिटी ऑफ थीम्स, द रियलिटी बिहाइंड द ह्यूमन लाइफ इज ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड थ्रू हिज ट्रेजेडीज। मानव का जीवन देख, वह जो समाज है चरितार्थ होता है। मैकबेथ वाज मेनली कि शेक्सपियर महोदय का पर्पस क्या था, दिखाना कि हुआ द ट्रेजेडी हैपेंस इन द लाइफ ऑफ मैकबेथ। व्हाट वाज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, व्हाट वाज द रीजन। अभी आप जब हैमलेट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, द फ्लैट कैरेक्टर, द राउंड कैरेक्टर। तो इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है द फ्लैट कैरेक्टर, द राउंड कैरेक्टर। जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल, रोमांटिक एंड सीनेकन ट्रेजेडी, देयर आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द 4 वेराइटी या 4 काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, 2 गिवन बाय एम फॉस्टर एंड 2 बाय टी.एस. एलियट। इन लोगों के द्वारा जो पात्र दिए गए उनके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया था। चले फिलहाल देख लें। तो देखें कि व्हाई द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ हैपेंस। तो मैकबेथ ट्रेजेडी हैपेंस में बिकॉज ही वाज सिंगल माइंडेड एंड वेरी डिटरमाइंड कैरेक्टर हु वांट्स टू कंट्रोल हिज फेट, हु वांट्स टू कंट्रोल हिज डेस्टिनी, जो अपने किस्मत को कंट्रोल करना चाह रहा है, जो अपने किस्मत को कंट्रोल करना चाह रहा है। शुरू में उसको वैसे ही लगता है जैसे डॉक्टर फास्टस दिखता है, कहता है प्रैक्टिस मोर देन द हेवनली पावर परमिट्स, गो बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ गॉड। आप ईश्वर की कल्पना से परे जाने का प्रयास करें। तो द डिजाइन बिहाइंड अ क्रिएशन ऑफ मैन इज ऑफ गॉड। जो भी व्यक्ति को ईश्वर बनाता है कहीं न कहीं उसके बारे में एक इमेज गॉड के अंदर होती है। तो मैकबेथ महोदय की सबसे बड़ी समस्या थी, सिंगल माइंडेड पर्सन थे। यह समझ नहीं पाते थे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, विच वे आई हैव टू गो, किस रास्ते पे हमको जाना चाहिए। डिटरमाइंड कैरेक्टर हु वांट्स टू कंट्रोल हिज फेट एंड फॉर कंट्रोल फेट और डेस्टिनी इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, जिसने भी इनको कंट्रोल करना चाहे। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर ओन हैबिट्स, आवर ओन इमेजिनेशंस एंड इमोशंस, नॉट द वेज ऑफ गॉड, द प्लानिंग ऑफ गॉड। यह मेन इनके ट्रेजेडी का रीजन होता है। यह चाइल्डिश हीरो था। जैसे एक बच्चे को देख लीजिए, सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है, वन एक्शन एट वन टाइम, डोंट पॉन्डर ऑन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट्स वैलिडिटी ऑफ एक्शन। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं चिंतन करना। जो बच्चे को लग गया, वेर इज मदर, ही इज सर्चिंग हियर एंड देयर। छोटा सा बालक है, यहाँ वहाँ सर्च किया, बिगन टू वीप, ऑल्दो ऑल द फैमिली मेंबर्स आर गैदर्ड अराउंड हिम। मम्मी को छोड़ दे तो हर एक घर का सदस्य उसके देखे तो वहाँ पे क्या है, इर्द गिर्द जमा हो जाता है। लेकिन ना उसको चाहिए तो क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली द मदर, केवल और केवल मम्मी चाहिए। तो यह क्या है, यह सिंगल माइंडेड कैरेक्टर है, यह रीजन है। दूसरा, मैकबेथ इज कंपेयर्ड इन द प्ले विद गॉड ऑफ वॉर। इसे मॉर्स बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, इसे कंपेयर किया जाता है गॉड ऑफ वॉर से, बेलोनाज से किया जाता है, गॉडेस ऑफ वॉर से किया जाता है ब्राइड ग्रूम, अकॉर्डिंग टू हिज ब्रेवरी एंड करेज। तो दिस वाज द रियलिटी बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। यह तो था ब्रेवरी और करेज, बिकॉज मैकबेथ वाज अ मैन ऑफ अनडाउंटिंग विल पावर हु नेवर सबड्यूड हिज करेज सपोज दैट ही वाज बीसीज्ड बाय द एनिमीज। वह लाख शत्रुओं से घिरा रहा हो, मैकबेथ का विल पावर कभी कमजोर नहीं हो। ही वाज अ मैन ऑफ अनडाउंटिंग विल पावर, अदम्य इच्छा शक्ति का वह धनी था। कभी भी उसकी इच्छा शक्ति फॉल्टर नहीं करती, कभी नहीं लड़खड़ाती है, कभी उसको नहीं लगता है कि आई मे बी किल्ड, हो सकता है मैं मार दिया जाऊँ। नेक्स्ट है बैंकोवाल द थॉर्न ऑफ, यह लोचाबर, LOCHABER लिखा गया। नेक्स्ट, मैकबेथ स्टेटमेंट नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंट्स नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट। तो नथिंग इज ए मोरल कॉन्फ्लिक्ट. It is the quality of man. When he gets everything, then he looks more frustrated than in the very first stage when he has nothing. मानव का स्वभाव होता है, आप देख लीजिए विद्यार्थी. तो when he is completely out of money, I am talking about the normal students, not about the wealthy boys and girls. जो lucky enough हैं,
इनके पास सब कुछ ईश्वर का दिया है, उनके बारे में बात नहीं की जा रही। अगर कहीं न लैकिंग होती है तो आवर लैकिंग डिफ़िकल्टीज मेक्स अस परफेक्ट फॉर द बेटर डेज ऑफ लाइफ, हमारे अंदर परफेक्शन पैदा करती, एक विल पावर पैदा करती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फिर डिटर्मिनेशन टू अचीव द टारगेट। जब कुछ नहीं होता है तब भी फ्रस्ट्रेशन होता है, तब ऐसा लगता है कि आफ्टर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स आई कैन क्वेंच माई थाट्स, माई इमोशंस, इमेजिनेशन, इनको हम शांत कर सकते हैं। जब दीज थिंग्स आर अटेंड बाई यू, अचीव्ड बाई यू, पोजेस्ड बाई यू, देन यू लुक मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो कहता है कि नथिंग इज आई हैव ओनली एंड ओनली एवरीवेयर द डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन इज विजिबल, बट व्हाट इज नॉट, क्या नहीं है। व्हेन आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग देन आई एम लुकिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड। यह एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट, यह एक नैतिक अंतर्द्वंद होता है। जब हम गलत करते हैं तो कहीं न कहीं इस नैतिक अंतर्द्वंद में पड़ते हैं। मैकबेथ सेज टू लेडी मैकबेथ, आई हैव डबल ड्यूटी, इट मीन्स आई हैव डबल ड्यूटी, इट मीन्स का मतलब क्या हुआ, द ड्यूटी। जब वो समझाती है, यहाँ पे इनके घर में आते हैं, इसको मिटा दिया जाता है। इनके कौशल महल में आते हैं किंग डंकन टू स्टे टू नाइट, आज की रात रुकने के लिए। तो उस समय पे एवरीथिंग वाज प्लान बाय लेडी मैकबेथ टू किल या टू डिस्पैच किंग डंकन। वह हर हालत में चाहती थी टू क्राउन हर हस्बैंड डंकन विल नॉट सी द सन ऑफ मारो। वह फिक्स डिसाइड कर ली थी, डिटर्मिनेशन, उसका इरादा था कि इस डंकन महोदय कल का सूर्य नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, हर हालत पे सी वॉज रेडी टू अंडरगो एट एनी कास्ट, उसे कुछ भी करना पड़े, इतना तो उसका फिक्स डिटर्मिनेशन था। जब इनको बताती है तो मैकबेथ मोरल क्राइसिस में फंस जाता है, कहता है आई हैव डबल ड्यूटी, ही इज आवर गेस्ट एंड वी आर हिज होस्ट। वह हमारा अतिथि है और अतिथि देवो भव होता है, हम उसके मेज़बान हैं। वह हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ द किंग। यह देश की हर एक प्रजा, और ख़ास करके हम तो मिलिट्री जनरल हैं, प्रजा का दायित्व होता है कि वह राजा के जीवन को सुरक्षा प्रदान करे, जैसे राजा प्रजा के जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह थे प्रश्न जिनका उत्तर आपने देखा। चले, अब जो प्ले चल रहा था वह प्ले क्या था, हैमलेट था, HAMLET, हैमलेट था। हैमलेट में जो चल रहा था वह क्या है, इम्पोर्टेंट, CHARACTR कैरेक्टर्स। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में अभी आपने एक को देखा, किसको, हैमलेट को। अब दूसरे नंबर पर देखें, CLAUDIUS, यह क्लॉडियस महोदय हैं। क्लॉडियस महोदय क्या हैं, ही इज़ द विलेनियस अंकल ऑफ मिस्टर हैमलेट। यह हैमलेट महोदय के विलेनियस अंकल हैं। विलेनियस अंकल का मतलब है कि ही इज़ कंपेयर्ड विद द ग्रेट विलेन्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज। अगर इनको देखें तो यह जो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज हैं, यह इनकी तुलना उनमें की जाती है। एंड आल्सो ही वॉज अ मैन ऑफ द राउंड कैरेक्टर, नॉट अ फ्लैट कैरेक्टर, जस्ट लाइक टू हैमलेट, just like to Polonius, he was ready to undergo at any cost, but only to fulfill the whims of his mind. उसको दो चीज़ की सनक सवार थी, to occupy the throne of the country and to possess the queen Gertrude। दोनों को हमको प्राप्त करना है, दोनों को ही हमको प्राप्त करना है, और दोनों को अंततः वह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए देखें, he is a calculating ambitious politician, he is a calculating, he is a CALCULA calculating ambitious politician, ambitious politician, driven by his sexual appetite, driven by his sexual appetite, he kills his elder brother and married Gertrude, GERTRUDE। चले देख लें, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा गया। इसके बाद गर्ट्यूड महोदय हैं, तीसरा GERTRUDE
यह क्या है? अ मोरललेस अमोरल वुमेन, और MORAL, AMO woman, she gets tragical death through the POTI portion kept by। चले दो कैरेक्टर को देखते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। अभी आपको बताया गया कि क्लाडियस इज मेनली अ राउंड कैरेक्टर, इसे क्या कहा जाएगा? CHARACTER, यह राउंड कैरेक्टर है। हैमलेट हो गए, पोलोनियस हो गए, फ्लैट कैरेक्टर। अब शायद आपको याद हो गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो अ राउंड कैरेक्टर इज वन हु इज रेडी टू अंडरगो एट एनी undergo at any cost to fulfill the whims of his mind, who uses the every portion of his intellectuality to his own profit। आप नमूना देख लें, मोस्टली it is the quality of the common man to live an ideal life। एक जो आदर्श का जीवन होता है वह जन सामान्य जीता है। वो कहता है नो आई कांट गो बिसाइड्स माई प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, मैं अपने सिद्धांत के से हट करके नहीं जा सकता हूँ। जो हमारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द राउंड कैरेक्टर। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। एक सामान्य व्यक्ति को देख, सुबह जब उठता है तो एक ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। यह क्या है? अ क्वालिटी या द क्वालिटी ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। किसने दिया है तो आपको पता ही है। एम फॉस्टर महोदय ने द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, इनकी जो बुक प्रकाशित होती है अप्रॉक्सीमेट 1927, उसमें दिया है जो है। तो और दूसरी तरफ जो राउंड कैरेक्टर होता है वह क्या प्रेयर करता है? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये सब हम ही में रहें, पड़ोसी में न जाएं। कई बार देखते हैं जब चुनाव आता है तो एक नेता को सफ़ेद कपड़ा पहने हुए गिरगिट के सामने यह कहते हुए देखा जाता है कि हे कुल पुरोहित, अपना गुण कुछ दिनों के लिए हमें दीजिए जिससे कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। यह मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया एंड हुज विक्टिम वी ऑल आर, कहीं न कहीं से हम सब उसके क्या हैं? विक्टिम होते हैं। तो यह क्या है? यह राउंड कैरेक्टर है। यह कैलकुलेटिंग एम्बिशियस पॉलिटिशियन है। ही इज काउंटेड अमंग द मोस्ट फैटल विलेनियस ब्लडी विलेंस ऑफ शेक्सपियर। क्लॉडियस को देखें, यह किससे कंपेयर होते हैं? यह किंग रिचर्ड थर्ड, जो बड़ा जो सेज विद प्राउड या सेज प्राउडली कि आई विल सेट मैकियावेली टू दिस स्कूल। जो मैकियावेली है इटली का, अगर वह कहता है मेरे पीरियड में होता है, रिचर्ड थर्ड कहता है, तो वह आके मुझसे ट्यूशन पढ़ता है। इयागो को देखिए, द ग्रेटेस्ट विलेन गिवन बाय शेक्सपियर, अ न्यू वेराइटी ऑफ विलेन। अगर उसको देखें तो हु डिफेम्स द एवरी विलेन्स ऑफ शेक्सपियर, हाउ ब्यूटीफुली ही रिप्रेजेंट्स द फॉल्स थिंग्स विद द रियल शो। जो गलत चीज़ें एक रियल शो के साथ कितना बढ़िया प्रस्तुत करता है। इयागो अगर आपको याद होगा, हाउ प्रैक्टिकल ही इज, जब कहता है सोलिलोकी में नो आवर्स लाइफ इज गार्डन एंड वी आर इट्स गार्डनर, हमारा जीवन एक बगीचा है, हम इसके माली हैं। इट इज आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द ब्यूटी एंड ग्रीनरी ऑफ आवर गार्डन, नॉट द अदर्स, अदर विल ट्राई टू क्रॉप अस, टू कर्व अस, टू कट अस। कहता है दूसरे का दायित्व नहीं है हमारी ज़िंदगी को सहेज करके रखना, यह अपना दायित्व है, यह हमको करना पड़ेगा, यह बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है यह क्लॉडियस महोदय की तुलना उनसे होते, एडमंड इन किंग लियर, इनसे होती। कैलकुलेटिंग विलेन है, ही हैज कैलकुलेटेड एवरी प्रॉफिट ऑफ बिफोर द मर्डर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर हैमलेट, सीनियर हैमलेट, ओल्ड हैमलेट की हत्या करता है, उनके कान में पॉइजन डाल देता है। तो हर एक चीज़ को कैलकुलेट करता है। इसके अंदर दो डिजायर है, एक तो पॉलिटिकल एम्बिशन टू गेट द थ्रोन,
बट टू फुलफिल द सेक्सुअल एपिटाइट टू मैरी, गर्ट्यूड दोनों ही चीज़ें यह कर लेता है, लेकिन कहीं न कहीं से यह भी डरा हुआ है। ही इज ऑल्सो कॉन्शियस टेकिंग हिज ओन डेंजरस पोजीशन। आप नमूना देख लो, जैसे ही एक्ट सेकंड में आप देखेंगे, सीन सेकंड में जब यह क्लियर हो जाता है, यह उठ करके प्ले विद इन द प्लेस, यह का मतलब है क्लॉडियस चलाता। जब हैमलेट देखता है कि इज इंगेज इन प्रेयर, क्लॉडियस उस समय पे एकदम से डिप्रेस है, उसको लगता है को डियर गॉड परहैप्स एवरीथिंग इज डिस्क्लोज बिफोर हैमलेट, हर एक चीज़ डिस्क्लोज हो चुकी है, सो आई हैव टू सेटल, हमें इनको फुर्सत करना होगा, हमें इनको फुर्सत करना होगा, नहीं तो यह फुर्सत हमको कर देगा। बहुत कैलकुलेटिंग ब्रेन है, एक एक चीज़ का एनालिसिस करता है। ही इज ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, यह मानवीय स्वभाव का बहुत अच्छा पारखी भी है, मानवीय स्वभाव का बहुत अच्छा पारखी है। देखिए जब हैमलेट शुरू में आता है, अगर आपने एक्ट फर्स्ट पढ़ा होगा, एक्ट फर्स्ट पर है सीन थर्ड की लाइन है, हैमलेट को कैसे कंसोल करता है, कहता है समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माई क्वीन व्हाट कैन आई डू अगेन द डेस्टिनी माई डियर सन। मैं इनको बहन की तरह मानता था, समटाइम्स माई सिस्टर, बहन की तरह मानता था आपकी माता जी को, टुडे माई क्वीन, कहता है आज मेरी पत्नी है, आज मेरी रानी हैं, व्हाट कैन आई डू अगेन द डेस्टिनी, किस्मत के आगे बेटा किसी की चलती नहीं है, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। तो कुल मिलाकर के देखिए बहुत ही कैलकुलेटिंग विलेन है। इनकी डेथ होती है, जो इन्होंने रखा हुआ है एक कप भर करके पॉइजन, नाम उसका क्या है, फ्रेश फ्रूट जूस। जब कम्बैट होता है, द्वंद्व युद्ध होती है, स्वार्डिंग होती है, तो यह गर्ट्यूड से झूठ बोलते हैं कि जब जीत जाएगा मेरा बेटा, अगर थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो फिर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द फिजिकल एनर्जी आई हैव मैनेज्ड इट, मैंने मैनेज किया। जब हैमलेट जीतता है तो गर्ट्यूड बीइंग ओवर प्लीज, गला सूखता है, सी टेक्स, वह जो है जरा सा पीती है, पॉइजन पॉइजन चिल्लाती है, क्लॉडियस भगता है, हैमलेट पीछे से वार करता है, गिरते हैं, इनके मुंह में पॉइजन डाल देता है। तो यह क्लॉडियस महोदय थे। दूसरा देखें गर्ट्यूड, यह क्या है, अमोरललेस, अमोरल वुमेन, यह मॉरललेस है। शी इज अ लस्टी वुमेन, शी इज नॉट एबल टू बी कॉल्ड अ मदर, यह माँ कहलाने योग्य नहीं थी, यह माँ कहलाने योग्य नहीं थी, अमोरल थी, मोरललेस वुमेन थी। शी गॉट ट्रेजिकल डेथ थ्रू द पॉइजन केप्ट बाई क्लॉडियस, इनके थ्रू इनकी डेथ होती है। अब देख तो इनको जो भी पनिशमेंट मिलता है कि फॉर हर हाइडवस क्राइम, इनका जो छिपा हुआ अपराध है। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द हिडन क्राइम ऑफ गर्ट्यूड, गर्ट्यूड महोदय का हिडन क्राइम था, क्या था कि चलो माना गया कि ऑल्दो शी इज नॉट फुल्ली अवेयर दैट व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड द मर्डर, क्या कारण था कि इनके पति की हत्या हुई। ठीक है, इनको नहीं पता था कि हाउ ही पास्ट अवे, जब इनको नहीं पता था कि हाउ ही पास्ट अवे, देन बिफोर हैमलेट इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड व्हाई शी गोज टू एक्सप्लेन, यह महोदय एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, हैमलेट को यहीं से नागवार लगता है, यहीं से वो सालिलाकी में डूब जाता है जब कहता है कि फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन, तुच्छता तुम्हारा नाम ही औरत है। जब यह कहती है कि डेथ इज द लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मॉर्टल अर्थ माय डियर सन एंड योर फादर गॉट अ नेचुरल डेथ। अब देखें, योर फादर गॉट अ नेचुरल डेथ, हैमलेट को शॉक लगता है, हैमलेट को शॉक लगता है कि हाउ शी बिकेम अवेयर, हाउ शी बिकेम अ प्रैक्टिकल फिलोसफर एंड बिगिन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल एंड अननेचुरल डेथ। शी इज सो कैपेबल, सो इंटेलेक्चुअल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नेचुरल एंड नेचुरल डेथ। इनका दोष इतना है, दो चीज़ें हैं, इनका रिलेशन क्या था यह अलग चीज़ है। पहले बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्ले व्हाट वाज हर रिलेशन विद क्लॉडियस, उससे उतना मतलब नहीं है जितना कि आफ्टर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। हर एक जगह इन्होंने आग पे पानी डालने का प्रयास किया, हर एक जगह आग पे पानी डालने का प्रयास किया है। जब क्लॉडियस कहता है कि समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माई क्वीन,
ठीक है, वह विलेन था, एक कैलकुलेटिंग विलेन था। उसका एम्बिशन क्या था कि टू कंसोल एंड मोल्ड हैमलेट इन आवर फेवर, अपने फेवर में करना है। जब यह कहती है डेथ इज लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा लगता है शी हैज रीड आउट द भगवद गीता वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृहिणानि निरूपणाय। ऐसा लगता है कि इन्होंने भगवद गीता की स्टडी कर लिया था, भगवत गीता की स्टडी कर लिया था। यह आपने देखा इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, फर्स्ट एक्ट में। सेकंड एक्ट में इनका क्राइम कम नहीं है, सेकंड एक्ट में इनका क्राइम कम नहीं है। जब हैमलेट नीचे बैठ जाता है ज़मीन की, यह क्लाडियस के बगल बैठे, इनको कंसोल करना चाहिए। नो नो माय सन, यू आर द प्रिंस ऑफ द कंट्री वी वर सिटिंग नियर आवर फिट अंडर द फ्लोर अंडर द फर्श। वहाँ तीसरा इनका संज्ञेय अपराध है कि व्हेन शी गोज टू कंसोल हैमलेट, जब यह कहती हैं कि ट्राई टू बिलीव योर अंकल एज योर फादर, डोंट टीज हिम माय डियर सन, क्यों चाचा और पापा को परेशान कर रहे हो। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली शी वॉज रिलेटेड, शी वॉज इंगेज्ड इन द इलीगल रिलेशंस या इन द इलीगल रिलेशंस विद क्लॉडियस। यह वहाँ पे कहीं ना कहीं से इंगेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए जो कैरेक्टर है वह क्या है, वह द गर्टिट्यूड के बाद द घोस्ट है। कैरेक्टर जो यहाँ पे दिया गया है द घोस्ट, चौथे नंबर पर। यह जो द घोस्ट है, इनको देखें, यह क्या है, द घोस्ट ऑफ DEAD, डेड फादर ऑफ हैमलेट। यह क्या है, द घोस्ट ऑफ डेड फादर ऑफ हैमलेट है। यह है दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर पोलोनियस, POLONIUS। यहाँ तक डिस्कशन हो जाता है। पोलोनियस के बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो द घोस्ट है, हैमलेट वाज ऑलवेज डाउटफुल टेकिंग द लीगलिटी ऑफ द घोस्ट। यद्यपि जो अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट है, द घोस्ट लुक जस्ट लाइक टू द लिविंग फादर ऑफ हैमलेट, ही इज क्लैड इन द आर्म्स। उन्हीं अस्सों से सुसज्जित है जैसे हैमलेट के फादर रहते थे। लेकिन दो चीज़ें हैं जो हैमलेट को नहीं समझ में आ रही कि यह रियल घोस्ट है कि अनरियल है, यह रियल घोस्ट है कि यह क्या है, कोई डेविल है। यह डाउट रियल घोस्ट माने रियल घोस्ट ऑफ हिज फादर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि रियल घोस्ट ऑफ हिज फादर है कि यह डेविल है। हैमलेट को बिगिनिंग से लेके लास्ट तक डाउट होता है। डाउट दो रीजन से होता है। इट लुक्स हैमलेट, इट माने द घोस्ट लुक्स हैमलेट ट्वाइस, दो बार आता है। एक बार आपने देखा कब आता है, जब शुरू में बताता है होरासियो, मार्सिलस जाते हैं इन्फॉर्म करने कि प्रिंस वी हैव सीन द घोस्ट ऑफ योर डेड फादर, हमने देखा है। वहाँ पे हैमलेट की मुलाकात होती है। वहाँ पे तो लंबी लंबी कस्में खाई गई। द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन जस्ट लाइक अ रियल फादर टुवर्ड्स हिज सन, टुवर्ड्स हिज सिंगल सन। ही आल्सो ओथ टू हैमलेट, कहता है बीइंग द सिंगल सन। वहाँ पे प्रैक्टिकल फिलासफी दिया। जब हैमलेट कहता है व्हाट आई हैव टू डू विद द मदर, कहता है लीव हर ऑन द नेम ऑफ गॉड, बड़ा प्रैक्टिकल घोस्ट है। सेकेंड एक्ट में पुनः मुलाकात होती है। सेकेंड एक्ट में पुनः मुलाकात होती है जब देखते हैं कि गर्ट्यूड आती हैं कंसोल करने कि डोंट टीज योर अंकल, उनको परेशान मत करिए। वहाँ पे जो हैमलेट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हैमलेट को कौन दिखाई देता है, घोस्ट दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं इज आल्सो ग्रीडी घोस्ट, ही वाज डिजायरस टू पर्ज हिज ओन लाइफ बट ही नेवर केयर्ड अबाउट द लाइफ, अबाउट द सोल ऑफ हिज सन। यह लालची टाइप का भूत था। हैमलेट को डाउट होता है यह डेविल तो नहीं है। कम्स इन डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ हिज डेड फादर, उस रूप में आता है। क्यों? क्योंकि व्हेन हैमलेट हिमसेल्फ कॉट इन द टाइट कॉर्नर and was seeking support from anyone being seriously wounded to the poison sword, वह जो है एक विष बुझी तलवार से जब घायल होता है, जब उसको वास्तव में सपोर्ट की जरूरत होती है, when he looks here and there, he looks up and down, perhaps it seems that his eyes were searching,
His eyes were searching the ghost of his dead father once again. एक बार पुनः उसकी आंखें देखना चाह रही थी. द घोस्ट ऑफ हिज फादर, वहाँ पे यह विजिबल नहीं होता. एक बार हैमलेट को विजिबल हो जाता, कह देता ब्रेवो, वेल डन माई सन, आई एम पार्टिफाइड, माई सोल इज प्यूरिफाइड, आई एम गोइंग टू हेवन. तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर महोदय ने एक मिसकॉन्सेप्शन को दिखाया, एक सुपरस्टिशंस ऑफ पीपल दिखाया जो इनके ऊपर फेथ करते हैं. नेक्स्ट देखें, जो कैरेक्टर है वह पोलोनियस है. यह क्या है? यह फ्लैट कैरेक्टर है. अभी आपको बताया गया था जो राउंड कैरेक्टर है, तो जो राउंड कैरेक्टर है वह कौन है? वह क्लॉडियस महोदय. यह क्या है? यह फ्लैट कैरेक्टर है. दो रीजन से. फ्लैट कैरेक्टर का मतलब है कि जो इनका डेडिकेशन है, हिज डेडिकेशन वाज टुवर्ड्स द थ्रोन, नॉट द पर्सन हु इज सीटेड ऑन द थ्रोन. इनका उस बंदे के प्रति अनुराग था जो गद्दी पे बैठा है. सपोज दैट हाउ इज ही, हु इज ही, दैट डजंट मैटर फॉर पोलोनियस बिकॉज ही वाज द लॉर्ड चैम्बरलेन, सो ही वाज फुलफिलिंग ओनली सिंपली हिज ड्यूटी. ये अपने ड्यूटी को फुलफिल कर रहे थे, शेष से इनका कोई लेना देना नहीं था, जैसा इनका मानना था. दूसरी तरफ देखें कि इन महोदय ने पहली बार किसने बताया, किसने हु इन्फॉर्म क्लॉडियस दैट हैमलेट हैज गॉन मैड? वह बताने वाला शख्स कौन है? वह बताने वाला शख्स पोलोनियस, वह बताने वाला शख्स है. और इन्होंने जो रीजन बताया उस पर क्लॉडियस नहीं एग्री होता. इन्होंने कहा ड्यू टू फंबलिंग इन लव, ड्यू टू एक्सटेसी ऑफ लव हैमलेट हैज गॉन मैड बिकॉज आई हैव प्रोहिबिटेड ओफिलिया. हमने मना कर दिया है कि अब तुमको मिलना नहीं है, न बात करना है, न लेटर भेजना, मना कर दिया. ही वॉज ए डेलिकेट प्रिंस, सो ही इज गॉन मैड. वह डेलिकेट प्रिंस था इसलिए वह पागल हो. क्लॉडियस इनको समझाता है, नो नो पोलोनियस, किंग्स एंड प्रिंस एम्परर्स नेवर गो मैड ओनली फॉर द लव. इट्स अ कॉमन मेंटलिटी ऑफ मैन, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द लेडी. कहता है नहीं नहीं पोलोनियस, आपको नहीं पता, यह राजा महाराजा राजकुमार की क्वालिटी ने दुनिया के इतिहास में देखे हो कभी पागल नहीं हुआ. यह तो जनसामान्य की क्वालिटी है. दे हैव नो अदर टास्क ओनली टू फुलफिल द व्हिम्स ऑफ मैन. वह समझाता है इनको. दूसरी तरफ देखें, हैमलेट इनसे नाराज है. जब ये चेक करने जाते हैं एज ए मैसेंजर ऑफ क्लॉडियस, जब हैमलेट इनको देखता है, वह पागल तो है नहीं, फिंज मैडनेस है. वो समझ जाता है, ओ यस यू आर कमिंग हियर ओनली टू इन्वेस्टिगेट द रियलिटी बिहाइंड आवर मैडनेस. आप रियलिटी को इन्वेस्टिगेट करने आ रहे हैं, तो वह इन्हीं को कंफ्यूज कर देता है. जब यह कहते व्हाट आर यू रीडिंग माय डियर सन, आप क्या पढ़ रहे हैं? कहता है बुक ऑन द टास्क ऑफ द फुलिश पीपल, फुलिश ओल्ड पीपल. यह एक वह किताब है मैं पढ़ रहा हूँ जो कि वृद्ध बेवकूफ़ों पे लिखी गई, वृद्ध बेवकूफ़ों पे लिखी गई है. शायद देयर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल. दुनिया में कोई भी उतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है जितना एक वृद्ध बेवकूफ़ी कर सकता है. बिकॉज ही इज़ टोटली फ्री फ्रॉम द टेंशन of the society, of the time, of the job, of the character, of the contempt, blame. उसको कोई भी टेंशन नहीं होता जो ओल्ड मैन है. तो पोलोनियस को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैमलेट कहता है, जब यह पूछते हैं कि परहैप्स यू हैव आइडेंटिफाइड मी, हु एम आई, आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे मैं कौन हूँ. कहता है यस यू आर अ ग्रेट फिश मॉन्गर ऑफ आवर कंट्री. मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े मछली के विक्रेता हैं. फिश मांगर का दो अर्थ होता है, एक मछली का विक्रेता होता है या बिजनेसमैन ऑफिस, या दूसरा जो इसका पर्पज होता है एन ओवर टॉकेटिव मैन होता है. हैमलेट इनको बेवकूफ़ बनाता है, इनको माने पोलोनियस को बेवकूफ़ बनाता है. पोलोनियस को लगता है रियली ही हैज़ गॉन मैड, यह अब वास्तव में पागल हो गया है. दूसरी तरफ देखें, जब ये दोबारा मैसेंजर बन करके आते हैं कि व्हेन हैमलेट वाज सेक्रेटली एंगेज्ड इन द कन्वर्सेशन विद हिज मदर, उल्टा सीधा उलाहना दे रहा है, बोल रहा है, वहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए था. जब यह दोबारा जाते हैं, वह फेंकता है, तलवार फेंक के मारता है और अंततः इनकी डेथ हो जाती है. तो बातें तो पोलोनियस बहुत अच्छी करता था, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता था, एग्जाम्पल देता था. आपसे पूछा जाता है कि गिव ईयर टू एवरीवन बट डोंट गिव टंग टू एनीवन, नाइदर लेंडर नॉर अ बोरोवर वुड बी.
हमेशा विजिलेंट आई रखता था लड़का, इनका मैसेंजर है या एम्बेसडर है फ्रांस में। रेनॉल्ड अपने नौकर को भेजते हैं, कहते वहाँ जाओ टू कीप विजिलेंट आई ऑन द एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ माई सन, उसके ऊपर निगाह रखो। ओफिलिया को समझाते हैं कि हैमलेट हैज़ डिस्ट्रॉयड हिज फेट, डोंट फॉर्म फ्रेंडशिप टू लेट हिम, दोस्ती मत करो उससे, उसको छोड़ दो। तो जो इनकी हत्या होती है, शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है, एज वाज हिज टास्क सो वाज हिज पनिशमेंट, या सो वाज द पनिशमेंट ग्रांटेड टू हिम। जैसा इनका भेदिए का, गुप्तचर का कार्य था, हैमलेट ने वैसा ही इनको पनिशमेंट दिया। तो चले, अब जो मेजर कैरेक्टर थे वो हो गए हैं, अब जो रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। अब जो आज का प्रश्न है उसको आप पहले देख लें। जो आज का प्रश्न है पहला हुआ है, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिएंड लाइक क्वीन। क्वेश्चन नंबर 1, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ fiend like queen। लेडी मैकबेथ को यह किसने कहा था? दूसरा, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच इन द प्ले। हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ which in the play, किसने इनको फोर्थ विच रिगार्ड किया है? नेक्स्ट, पोलोनियस सेंट हिज सर्वेंट फ्रांस टू कीप अ विजिलेंट आई ऑन हिज सन। पोलोनियस सेंट हिज सर्वेंट टू फ्रांस, या यहाँ इन फ्रांस, टू कीप अ VIGI अ विजिलेंट आई ऑन हिज सन। व्हाट वाज द नेम ऑफ, ए है भैया, what was the name of the a servant। Next, who first of all informs about the mad appearance of Ophelia। Who first of all informs about the mad appearance of ओफिलिया। किसने बताया कि ओफिलिया लगता है पागल हो गई है? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्रामेटिक कंपनी। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्रामेटिक company which perform play within the play, which perform PERFOR perform the play within the play। चले प्रश्नों को एक बार फिर से आप देख लें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिएंड लाइक क्वीन, ये अक्सर परीक्षा में आया हुआ है, आप ओल्ड पेपर्स को देखेंगे तो पाएंगे। दूसरा है, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच इन द प्ले, किसने कहा था? नेक्स्ट, पोलोनियस सेंट हिज सर्वेंट इन फ्रांस टू कीप अ विजिलेंट आई, VIGILANT है, आई ऑन हिज सन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वेंट, नाम क्या था? हु फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म्स अबाउट द मैड अपीयरेंस ऑफ ओफेलिया, किसने इन्फॉर्म किया? नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्रामेटिक कंपनी विच परफॉर्म द प्ले विद इन द प्ले। तो ये वो प्रश्न है जो कुछ जुड़े हुए
मैकबेथ से थे, कुछ में शुरुआत हो चुकी है हैमलेट की। आप अपने स्तर से भी प्रश्नों को बनाया करें, जहां आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है उससे प्रश्न भी बनाएं, और प्रश्न बनाने के साथ ही साथ उसको याद भी रखें। जो इसे आप देखें इम्पोर्टेंट लाइन्स या द मैटर द इशू इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द प्ले। जो महत्वपूर्ण लाइन से जुड़ा होता है तो इतनी ज़्यादा लाइन होती हैं कि कोई कह नहीं सकता कि यही आएगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेट लगती हैं उन्हीं लाइनों को लिखाया जाता है, लेकिन जितना लिखाया जाता है उससे एक्स्ट्रा आप भी थोड़ा लेबर करके पढ़ने का प्रयास किया करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।